हेलो, नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विश्व इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा पिछले वाला ही पार्ट, वो होगा हमारा सब प्रकरण। तो हम उसे आगे अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि सब प्रकरण क्या होता है। तो सब प्रकरण जानते हुए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य को बनाने में, और उसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। समय ना व्यतीत करते हुए हम अपने चैनल और अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें आगे जो पढ़ना है वो होगा हमारा शब्दों को बनाना, वाक्यों को बनाना शब्द का प्रयोग करते हुए। तो आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र, पहला चित्र क्या है, कुछ छात्र खड़े हैं, ये गेंद है, बॉल, और ये छात्र जो है वो खेल रहा है। तो इससे मिलता जुलता हमें आपको वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे वो हम आज जानेंगे। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, पहला हमारा जो है ये कुछ बालक हैं। तो बालक से हम क्या बना सकते हैं, स बालक, स बालक व बालक, सबसे आसान तो क्रीडती। तो यहाँ पहला जो हो गया हमारा शब्द वो हो गया क्रीड, मतलब खेलना। और एक और हम बना सकते हैं स बालक, कंदू, केन, स क्रीडती। क्योंकि ये एक बालक है तो स बालक केन स क्रीडती। तो यहाँ पर मैंने यूज किया वो है हमारा, मैंने क्या प्रयोग किया, तो बालक गेंद के साथ खेल रहा है। दूसरा चित्र देखिए, एक छात्र, एक मैंगो और प्रसन्न होते हुए एक चेहरा। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, स बालक आम्रम खादती। वह बालक आम खा रहा है। दूसरा क्या बना सकते हैं, स बालक प्रसन्न भवती। वह बालक प्रसन्न हुआ। अब इसे जोड़ के भी हम एक वाक्य बना सकते हैं, स बालका आम्रम खाद्यति प्रसन्न भवति, खाकर प्रसन्न हुआ। तो ये हमारा नाम धातु हो जाएगा प्रयोग। अब तीसरा हम देख रहे हैं, ये एक विद्यालय है, कुछ छात्र हैं और ये पुस्तक है। इससे हम क्या बना सकते हैं, ते छात्रा विद्यालय गच्छन्ति भी हो सकता है, और जा रहे विद्यालय। और एक और शब्द और एक और वाक्य बन सकता है, वो क्या होगा, छात्रा विद्यालय
पुस्तकम पठन्ति, छात्र विद्यालय में पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है और ये सब छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब चौथा क्या देख रहे हैं, सूरज, आकाश और पक्षी। आकाशे सूर्य, आकाश में सूर्य है। आकाशे खगा सन्ति, मतलब बहुत सारे पक्षी आकाश में हैं। आकाश में सूर्य है, आकाश में बहुत सारे पक्षी हैं। अब क्या हम देखेंगे, फूल है, आँख है और हंसता हुआ चेहरा। स प्रश्न, स पुष्पम, दृश्यते, 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 प्रश्न भवति। वह फूल को देखकर प्रसन्न हुआ। आंख मतलब देखना, ये स्माइलिंग फेस है, मतलब हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। वह फूल को देखकर खुश हुआ। और लास्ट है हमारा, पेन है और किताब है, मतलब स कमलम, तो इससे क्या होगा, सब पुस्तकम पढ़ती सब। इसमें हम, ये पेन है या पेंसिल जो भी आप समझें, और पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, कैसे बनेगा वाक्य सर। कमलेन, कमलेन स कमलेन पुस्तकम, पुस्तकम यहाँ से और लिखती, क्योंकि एक वचन है स, तो वो कमल, कल में, मतलब पेन या आप पेन से, वो पेन से पुस्तक में लिख रहा है, लिखती। तो यहाँ तृतीया विभक्ति और एक वचन, एक पुरुष के लिए तो एक वचन है, स कलमेन पुस्तकम लिखती। तो नया नया जो हम सब समझे वो क्या हुआ, कीर्ति खेल रहा है, आम्रम आँख, हाथी खाना, बालक छात्र, छात्र विद्यालय, आकाशे सूर्य, खगा, पुष्पम, दृश्यते, प्रश्न और कलमेन पुस्तकम, ये सब हम नया शब्द को आज हम जाने। तो ये हम जाने कि ये सब कुछ शब्द हैं जिसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक नया और आसान और थोड़ा अच्छा लगने वाला तरीका हुआ पढ़ने का। तो ये मैंने आपको ये चित्र के द्वारा प्रयोग करके कुछ वाक्यों को बनाया।
ये हमारा जो चैप्टर है, जो पाठ है, ये सब सब दो को जोड़ के सब के साथ हम क्या कर सकते हैं। सब प्रकरण ही का मतलब है कि सब हम कैसे, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नाम धातु खाकर जाकर बोलकर जहाँ लगेगा वहां पे यह आ जाएगा। यह का प्रयोग खादती है तो खाद्यते हो जाएगा। ये थोड़ा हाई क्लास में आप पढ़िएगा, मगर थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा, उसकी विपरीत कौन सा शब्द होगा। पर्यायवाची शब्द उससे मिलता जुलता और कौन सा शब्द होगा। जैसे हिंदी में हम जानते हैं, आपको अपना शब्दकोश को बढ़ाना है, उसके लिए आपको शब्दों का भंडार को बढ़ाना होगा। तो अब आपको शब्दों का प्रयोग करना होगा। आगे चित्र देख के वाक्य बनाइए। मंजूषा में कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसको देख के आपको वाक्य बनाना होगा। तो ये हो गया हमारा शब्दों का प्रयोग। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा विलोम शब्द। विलोम मतलब बीच से हुआ विपरीत, मतलब उल्टा। जैसे अच्छा का हुआ बुरा, रात का हुआ दिन। उस तरह खुश का हो गया दुख। वैसे अनेक विलोम शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम इसे संस्कृत में कैसे समझेंगे। तो हमें ये आगे हमें पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे विलोम शब्द की कुछ उदाहरण और पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मिलते जुलते शब्द जो होते हैं, एक शब्द के अनेक नाम। जैसे हमारा पानी एक शब्द हुआ, अब उसके नाम क्या हो गए, जल, नीर, सलील। उस तरह से बहुत सारे। अब आंख एक शब्द हो गया, इसका पर्यायवाची क्या होगा, नयन, चक्षु। इस तरह से तो ये कुछ शब्द हुआ। और तो इसको हम संस्कृत में कैसे जानेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो है वो है हमारा शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगा हमारा विलोम और पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द में कैसे कौन कौन से शब्द आएंगे वो मैं आपको मंजूषा में दूंगी, और पर्यायवाची शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे। तो आज हम जाने
ये एक हिंदी वाक्य हुआ। एक राजा था। अब मैं इसको बोलूंगी कि आप संस्कृत में इसको लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? एक राजा या राजा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक सम्राट आसी। एक का हो गया, एक का राजा का हो गया सम्राट, और था मतलब ये हमारा ये हो चुका है। था मतलब ये हमारा भूतकाल है। तो ये हो गया आपका अस धातु का भूतकाल का प्रयोग। मैंने आपको धातु रूप में पढ़ाया था अस धातु कैसे चलेगा। वो आसीत। तो इस तरह से आसान शब्दों का हम प्रयोग करेंगे और नए नए शब्द को जानेंगे वाक्य प्रयोग करते हुए। अब दूसरा हम क्या देखेंगे? स पठ्यते प्रश्न भवति। स पठ्यते प्रश्न भवति। वह पढ़कर खुश हुआ। तो ये पढ़कर जाकर तो क्या लगेगा? यहाँ हमारा नाम धातु लगेगा। यहाँ पर यह हो जाएगा। त के ऊपर ए। प्रश्न भवति। स पठ्यते प्रश्न भवति। वह पढ़कर खुश हुआ। एक राजा था, एक सम्राट आसीत। तो इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों को जानेंगे और भी हम नए नए वाक्य बना सकते हैं। तो हम ये समझे कि शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे होगा। पहले आपको क्या काम करना है? पहले आपको शब्दकोश को बढ़ाना होगा। तो सब प्रकरण में हम क्या पढ़ेंगे आगे? शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे? तो वाक्य बनाने में। उसके बाद हम विलोम शब्द पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। इस तरह से हम सब प्रकरण में शब्दों का क्या प्रयोग होगा वाक्य बनाने में, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सब हम संस्कृत में जानेंगे। इसके आगे आपका विशेषण पद होगा। उसके बाद आपका बहुत सारे नए नए पाठ हैं। फिर हम आगे अच्छे से सीखेंगे कैसे हम मंजूषा में दिए गए शब्द को हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा जटिल शब्दों को लेके वाक्य को हम बनाएंगे। और जैसे आज मैंने आपको बताई हूँ चित्र को देख के वाक्य बनाना, तो ये तो था कि आप एक शब्द को 3 चित्र को देख के हम एक वाक्य बनाए, 2 वाक्य बनाए, मगर वहाँ पर एक कंप्लीट एक पूरा आपका चित्र दिया रहेगा और उसे आपको मंजूषा में कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसे आपको देख के समझ के आपको वाक्य को बनाना होगा। तो इस तरह से हम सीखेंगे ताकि हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ पाए और थोड़ा हमें अच्छा भी लगे, समझ भी आ पाए, वो हम जानेंगे।
ज़्यादा लंबा नहीं, हमें जाना है चैप्टर को थोड़ा सरल में ही सीखना होगा, आसान और थोड़ी ट्रिकी वे में, ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है, और हम इसे अच्छे से समझने के लिए आगे भी पढ़ेंगे, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उसे समझिए अच्छे से। संस्कृत को हमें अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएँ और हमें ज़्यादा देर और ज़्यादा समय के लिए याद रहे, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़े और चीज़ों को हम समझ के अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो अच्छा है कि हम उसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें। तो आज का हमारा सेशन है वो समाप्त होता है। नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।